जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट पेपर 2 का भाग 2 वीडियो देखेंगे, 51 से 100 तक का प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल घनत्व सर्वाधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाता है। तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट कथन क्या कहता है? जलवायु और मौसम समेत सभी परिवर्तन समतापमंडल में होते हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। आकाशीय बिजली के कारण वातावरण में सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही कौन है? तो सही केवल एक है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो दक्षिणी दोलन के शीतलन की अवस्था है। नहीं, यह हमारा गलत हो जाएगा। पृथ्वी की सतह अपने अधिकांश ऊर्जा दीर्घ तरंग धैर्य के रूप में प्राप्त करती है। तो दीर्घ तरंग के रूप में नहीं प्राप्त करती है दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पृथ्वी सूर्यताप दोबारा गर्म होने के बाद उष्मा को लघु तरंग के रूप में पृथ्वी के निकट वायुमंडल परतों में हस्तांतरित करती है। तो नहीं दोस्तों, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए में देखते हैं, मत्स्य न्यूफाउंडलैंड के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो पहला अभिकथन हमारा क्या कहता है? सही। पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। कारण देखते हैं, डॉगर बैंक न्यूफाउंडलैंड के निकट स्थित है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, कारण हमारा गलत हो जाएगा, ये निकट स्थित नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इसका हमारा गलत हो। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घट जाती है। बिल्कुल सही। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घट जाती है। बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? एक और दो दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं। क्या बोला दोस्तों? आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं। बिल्कुल सही। पृथ्वी में प्रसारित रेडियो तरंगें आयन मंडल की परत द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। बिल्कुल सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एक और दो दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों का उच्च सकेंद्र पाया जाता है। तो बिल्कुल सही। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो एक और दो दोनों सही है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उपग्रह दिया गया है दोस्तों, एक तरफ ग्रह दिया गया है। तो फोबस का हमारा क्या हो जाएगा? मंगल। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पहला फोबस हमारा मंगल। और गैनीमेड हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा शनि नहीं होगा दोस्तों, यहाँ हमारा बृहस्पति हो जाएगा, इसलिए ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा टाइटन है, टाइटन बृहस्पति दिया हुआ है, बृहस्पति नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर शनि हो जाएगा, तो इसलिए तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है? तो केवल एक सुमेलित है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ उद्गम राज्य दिया गया है दोस्तों। मिनतेडु मेघालय। बिल्कुल सही दोस्तों। बराक मणिपुर। बिल्कुल सही।
तीजू हमारा नागालैंड, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीजू जो नदी है नागालैंड से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और गुमती हो जाएगा त्रिपुरा, बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सुमेलित है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। लोरेशियन प्रकार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें शीतकाल अत्यंत ठंडे शुष्क और ग्रीष्मकाल गर्म व आर्द्र होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें समुद्र और महाद्वीपीय तीनों जलवायु की विशेषता होती है। इसमें समुद्री और महाद्वीपों दोनों जलवायु की विशेषता होती है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो नहीं पूछा है दोस्तों, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है दोस्तों, ब्रह्मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। वृद्धि नहीं होती है, लगभग स्थिर रहता है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता, ऑरोरा की परिघटना ब्रह्मंडल में घटित होती है, तो ये ब्रह्मंडल में नहीं होता दोस्तों, थर्मोस्फीयर में होने वाली चमकदार परिघटना होती है, तो इसलिए दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है, डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ चंद्रमा दिया गया है, एक तरफ उसका विवरण दिया गया है दोस्तों। सुपरमून पहला दिया है सुपरमून, तो सुपरमून तब घटित होता है जब पूर्णिमा अपने इष्टतम बिंदु पर होती है, तो पहला हमारा ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो गया। ब्लड मून तब घटित होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ब्लू मून एक कैलेंडर माह के भीतर दूसरा पूर्णिमा को घटता है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा कौन सा सुमेलित है, तो इसमें से पूछा कौन से सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 हमारा सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3, केवल 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षोभ मंडल के संबंध में, तो चलिए देखते हैं। क्षोभ मंडल के तापमान सकारात्मक ह्रास दर पर परिवर्तन होता है। क्षोभ मंडल में तापमान सकारात्मक ह्रास दर पर परिवर्तित होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। सभी मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि आदि इसी मंडल तक सीमित होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्षोभ सीमा पर तापमान स्थिर रहता है, क्षोभ सीमा पर तापमान स्थिर रहता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 3 सही है दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को एक दूसरे से, पहला कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया दोस्तों, तो चलिए कथन और कारण देखते हैं। गहन सागरीय मैदान यानी सामान्यतः समतल मैदान होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कारण क्या कह रहा है, महासागरीय निक्षेपों ने स्थलाकृति की विषमता को ढक दिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में पूछा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में व्यापक रूप से फैली हुई है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर फास्फोरस
से समृद्ध होती है, लेकिन इसमें पोटास की कमी होती है। यह हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, तीसरा क्या कहता है कथन हमारा, बांगर नवीन जलोढ़ मृदा की एक प्रणाली है और इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ दोबारा महीन गाद जमा होकर मिट्टी को समृद्ध करती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा कौन कौन सा है? 2 और 3 गलत है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मृदा के संदर्भ में पूछा है दोस्तों। तो पहला देखते हैं, अधिकांश भारतीय मृदा में जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट कथन क्या कहता है, तमिलनाडु में नीस और शिष्ट मृदा के निर्माण के लिए मूल पदार्थ है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी हमारा। थर्ड देखते हैं, काली मृदा वह जलोढ़ निक्षेप है जिसका निर्माण दक्कन के पठार से हुआ था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? गलत है तो पूछा है दोस्तों, गलत केवल 3 है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पठार दिया गया है दोस्तों और एक तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, मैसिव सेंट्रल, तो क्या हो जाएगा? मैसिव सेंट्रल का हो जाएगा दोस्तों हमारा यूरोप, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोएस पठार, तो ये एशिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी हमारा। कटंगा अफ्रीका, ये भी हमारा सही हो जाएगा, कटंगा अफ्रीका महाद्वीप पर। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है? तो सभी सुमेलित है दोस्तों, 1 2 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल दिया है, एक तरफ राज्य दिया है दोस्तों। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कुफरी हो जाएगा हमारा। कुफरी दिया गया है दोस्तों उत्तराखंड, तो ये हमारा उत्तराखंड नहीं होगा दोस्तों। यहाँ कुफरी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। और चक्रवात दिया गया है हमारा, चक्रवात हिमाचल प्रदेश दिया गया है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। और कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल, ये हमारा हो जाएगा कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल, हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है? तो केवल 3 सुमेलित है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में झीलों के संदर्भ में, तो चलिए देखते हैं, बुलर झील का निर्माण संरचनात्मक गर्त के कारण हुआ है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, कोलेरू झील का निर्माण डेल्टाओं के बीच एक खोखले स्थान के कारण हुआ है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कमाऊ हिमालय में स्थित नैनीताल की झील भ्रंश से निर्मित हुई है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है दोस्तों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अम्लीय और क्षारीय लावा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, जबकि अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्लीय लावा का गलनांक क्षारीय लावा की तुलना में अधिक होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अम्लीय लावा क्षारीय लावा की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अम्लीय लावा क्षारीय लावा की तुलना में कम विस्फोटक होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
जल विभाजक और नदी बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। नदी बेसिन भूमि का वह भाग होता है जिससे होकर कोई नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा कथन क्या कहता है, जल विभाजक का क्षेत्रफल कुछ नदियों के नदी बेसिन से बड़ा होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा हमारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, सही केवल एक है। तो पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया गया है दोस्तों, पहला कथन क्या कहता, यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाह सर्दियों के दौरान बर्फ रहित होते हैं। तो बिल्कुल सही, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है, यूरोप के पश्चिमी तट बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से प्रवाहित होते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा भी हमारा। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो कौन से सही है, तो दोनों सही हैं हमारा दोस्तों। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, लेकिन कथन दो एक ही सही व्याख्या करता है दोस्तों। ए हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में लेटराइट मृदा अच्छी तरह से विकसित होती है। तो अच्छी तरह से विकसित होती है लेटराइट मृदा उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु क्षेत्र में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की लाल और पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, लाल मृदा क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, पीली और लाल मृदा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मध्य गंगा के मैदान दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में फास्फोरस के व्यापक प्रसार के कारण मृदा का रंग लाल हो जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, एक और दो सही हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक उपजाऊ होती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, लवणीय मृदा पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में अधिक विस्तृत है। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो केवल दो हमारा सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला, जेट स्ट्रीम तीव्र गति वाली पवनें हैं जो समुद्र की सतह के पास बहती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। जेट स्ट्रीम वर्ष भर एक ही स्थिति में रहती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। थर्ड नंबर क्या कहता है, जेट स्ट्रीम गर्म और ठंडी वायु राशियों की सीमाओं के साथ बहती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, केवल तीन हमारा सही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवरोही पवन यानी अवरोही पवन का सही वर्णन करता है। कैटाबैटिक विंड्स, चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हमारा, अवरोही पवन, अवरोही पवन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठंडी शुष्क हवा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर बहती है। सी हमारा सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। टेगा वायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झाड़ियाँ और फूल लाइकेन और काई की तुलना में बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, टेगा वन बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, पत्ते नहीं गिराते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा क्या था, टेगा बायोम में स्तनधारियों में मोटी वसा
वाली त्वचा होती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 3 हमारा सही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी यानी खम्बम या शोर का मुंह के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। अभिकेंद्र अपवाह प्रतिरूप में नदियां सभी दिशाओं से अपना जल एक झील या गड्ढे में प्रवाहित करती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित भू आकृति पर विचार कीजिए, तो भू आकृति पर विचार करना है दोस्तों। पहला दिया हुआ छिपरिका हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछा भू आकृतियों के बारे पर विचार करना है, तो छिपरिका हमारा हो जाएगा निक्षेपणात्मक संरचना नहीं है, लेकिन समतल घाटी, गोखुर झील और बाढ़ के मैदान हमारा निक्षेपणात्मक संरचना है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। पहला छिपरिका हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। उपरोक्त में से कौन सी हिमालयी नदियाँ का निक्षेपणात्मक विशेषता है, तो विशेषता है इसका है हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सी अपरदनात्मक भू आकृतियाँ नहीं है, तो नहीं है पूछा है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स, प्लाया, ये तीनों हमारा पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियाँ हैं दोस्तों, और ये बरखान और सिप पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका, नहीं पूछा है तो नहीं हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 और 5, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। कोक्कस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक्कस द्वीप के समूह के संदर्भ में, तो पहला क्या कहता है, ये द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरस्थ क्षेत्र है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा गलत हो जाएगा, दूरस्थ क्षेत्र नहीं है दोस्तों। और दूसरा हमारा क्या कहता है, इसरो द्वारा द्वीप समूह पर गगनयान मिशन के लिए एक ग्राउंड स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमर्मद रूस की मुख्य भूमि को क्रीमिया प्रायद्वीप सागर से जोड़ता है, तो क्रीमिया प्रायद्वीप सागर से जोड़ता है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा केर्च जलमर्मद, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या कहता है, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है, तो पहला हमारा हो जाएगा गलत दोस्तों। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चिनाब का निर्माण 2 धाराओं यानी चंद्रा और भागा से होता है, जो हिमाचल प्रदेश के केलोंग के पास टांगी नदी से मिल जाती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2, 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2, 3, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है, समुद्र के पास स्थित स्थान समुद्र और स्थल की हवाओं के प्रभाव में होते हैं जो तापमान को नियंत्रित करते हैं, तो पहला हमारा सही हो जाएगा, पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है, स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 एक ही सही व्याख्या करता है दोस्तों, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है।
पृथ्वी की विभिन्न परतों से होकर गुजरने वाली भूकंप तरंगों को देखकर पृथ्वी की संरचना को समझा जा सकता है, क्योंकि कुछ प्रकार की भूकंपीय तरंग पृथ्वी की परतों में तरल पदार्थ के माध्यम से नहीं गुजर सकती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है, सभी भूकंपीय तरंग यानी पी तरंग या एस तरंग उपकेंद्र पर स्थित भूकंप मापी पर दर्ज नहीं की जाती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो पहला हमारा सही है, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पनामा नहर के संदर्भ में दोस्तों, तो पहला क्या कहता, यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक कृत्रिम नहर है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, कृत्रिम नहर नहीं है। दूसरा क्या कहता, बाब अल मंदेब जलमुर्मद अटलांटिक महासागर क्षेत्र से पनामा नहर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार करना है दोस्तों। अवरुक्त पहाड़ियों में से कौन से पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है पटकाई पहाड़ियाँ भी है दोस्तों, और नागा पहाड़ियाँ भी है, मणिपुर की पहाड़ियाँ भी है, और मिजो की पहाड़ियाँ भी है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। तो बिल्कुल सही। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर घटती जाती है दोस्तों। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है, बी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली प्रायद्वीप पठार का निर्माण करती है। तो प्रायद्वीप पठार का निर्माण कौन सी करती है दोस्तों, और निम्नलिखित कूट का उपयोग सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका चलिए हम लोग देखते हैं, पुरानी क्रिस्टलीय, बिल्कुल सही दोस्तों। आग्रे, ये भी हमारा सही हो जाएगा, और रूपांतरित भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, सी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला, इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। तो पहला हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, पहला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाएं, दूसरा हमारा क्या कहता है, इसके बाएं किनारे की सहायक नदी सुबनसिरी एक पूर्वगामी नदी नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तट के कटाव हेतु प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। 1 और 3 किस में है दोस्तों, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रायद्वीप अपवाद तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के संदर्भ में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, यह हिमालय अपवाद तंत्र से प्राचीन है। यह हिमालय अपवाद तंत्र से प्राचीन है। तो बिल्कुल सही। इसमें चौड़ी बृहद पैमाने पर अपर्दित उथली घाटियां हैं। तो इसका भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारा क्या कहता है, नर्मदा और तापी नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेपों की कमी है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा तीनों सही है, 1 2 3, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो शिवालिक हिमालय जो है दोस्तों सबसे दक्षिणी श्रेणी है। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कहता है, दूसरा हमारा क्या कहता है, बृहद हिमालय के वलन सम्मित है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारत के पश्चिमी घाट के संबंध में, भारत के पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी घाट के संदर्भ में, तो इसका पहला सूची 1 दिया गया, सूची 2। तो चलिए देखते हैं, तट का उत्तरी भाग कन्नड़ का मैदान, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तट का उत्तरी भाग कन्नड़ का मैदान नहीं होगा, ये होगा कोक्कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्नड़ का मैदान नहीं, कोक्कन का मैदान कहा जाता है दोस्तों। और दूसरा क्या कहता है, तट का मध्य भाग कोक्कन, तो तट का मध्य भाग कोक्कन, ये दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, कोक्कन नहीं, इसमें हो जाएगा कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। क्या दोस्तों, कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। थर्ड हमारा क्या कहता है, तट का दक्षिणी भाग, तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट, तो ये हमारा सही हो जाएगा, तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार का तट का मैदान कहा जाता है दोस्तों। उपरोक्त में से कौन से सुमिलित हैं, तो केवल 3 सुमिलित हैं, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, मृदा अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, अवनलिका अपर्दन आमतौर पर शुष्क और बंजर समतल भूमि पर होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा दोस्तों इसका। परत अपर्दन प्रायः खाड़ी ढलानों पर होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, गहरी अवनलिका या गर्त से प्रभावित क्षेत्र को उत्खात भूमि कहा जाता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 3 सही है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मेघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देखते हैं, पच्छाब मेघों का निर्माण अत्यधिक ऊंचाई पर होता है और ये पंख जैसे दिखते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कपासी मेघ सपाट आधार के साथ रुई की तरह दिखते हैं और टुकड़ों में मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी हमारा। तीसरा हमारा क्या कहता है, स्तरीय मेघ काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं और इसका निर्माण मध्य स्तर पर या सतह के अत्यंत निकट होता है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक कारण है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आवश्यक कारण है। तटवर्ती, क्या बोला है दोस्तों, तटवर्ती व्यापारिक भवनों की मौजूदगी, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। आंतरिक महाद्वीपीय अवस्थिति, ये हमारा सही हो जाएगा। पर्वतों के पवनों की दिशा वाले भाग पर वृष्टि छाया क्षेत्र की स्थिति, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय यानी पर्णपाती वनों से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, साल भी है हमारा दोस्तों, नीम भी हो जाएगा हमारा, और पीपल और शीशम भी हो जाएगा। निम्नलिखित कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं, मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं, तो सही हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही। सेकंड देखते हैं, मैंग्रोव वन मैंग्रोव वन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर हमारा क्या कहता है, सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष की एक प्रसिद्ध प्रजाति के नाम पर रखा गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उचावच आकृतियां दिया गया है दोस्तों, एक तरफ भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है, तो चलिए देखते हैं, करेवा हमारा हो जाएगा
कश्मीर हिमालय, तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। बरखान बृहद हिमालय श्रेणी, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। बुग्याल बृहद भारतीय मरुस्थल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा भी। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही हैं, तो सही को चुनना है दोस्तों। सही हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल एक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहा, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियां लगभग समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कहता, केंद्रीय उत्थान और बाहर की ओर बहने वाली धाराओं वाले क्षेत्रों में अरीय प्रतिरूप पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा केवल दो, क्या हो जाएगा, केवल दो। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेकंड भाग भी समाप्त होता है। मिलते हैं थर्ड भाग में। थर्ड भाग में हम लोग देखेंगे 101 से 150 तक का प्रश्न दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।